मार्स, जो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा और छठा सबसे बड़ा सियारा है, ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जो हमसे 365 मिलियन किलोमीटर दूर है। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदानों का कहना है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदान यहाँ पर इंसानों की बस्तियां बसाना चाहते हैं। इसलिए नासा और दूसरी कई स्पेस एजेंसियों ने मार्स पर कई मिशन किए, जिनकी मदद से वो मार्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर ये पता लगा सके क्या वाकई ही मार्स पर लाइफ मौजूद है, अगर थी तो वो किस फॉर्म में थी। और नासा के 3 सबसे बड़े मिशन स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर से हमने मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें से क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर पिछले साल ऐसी डिस्कवरीज की जिनसे साइंसदानों को लगा कि हो सकता है कि मार्स पर लाइफ मौजूद हो। आखिर वो डिस्कवरीज क्या हैं, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस रोवर को अगस्त 2012 में लॉन्च किया गया था और 7 महीनों बाद इसे गेल क्रेटर में लैंड करवाया गया था। ये उस वक्त का सबसे एडवांस रोवर था। इसी साल ये रोवर गेल क्रेटर में एक चट्टान की मिट्टी के सैंपल की स्टडी कर रहा था। साइंसदानों का मानना है कि इस जगह पर पानी मौजूद था जो अब सूख चुका है। ये क्रेटर तब बना था जब 3.5 अरब साल पहले एक एस्टेरॉयड मार्स से टकराया था, जिससे ये क्रेटर बना। इस तरह की मिट्टी से हम किसी भी सियारे को अच्छी तरह से स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि जब कोई चट्टान ज्यादा देर तक पानी में रहती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में तब्दील हो जाती है, जो इस बात का सबूत देती है कि यहाँ पर पानी हुआ करता था। और ये भी हो सकता है कि इस मिट्टी में लाइफ मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर पानी होता है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए इस रोवर ने 2 मिट्टी के पत्थरों के सैंपल लिए थे और इन दोनों पत्थरों की एज 3.5 अरब साल थी। ये दोनों पत्थर एक दूसरे से 1200 फीट दूर थे। साइंसदानों ने इन दोनों सैंपल्स की अच्छी तरह से स्टडी की और इन्हें पता चला कि इन दोनों में से एक सैंपल में बहुत कम मिट्टी के ज़रात मौजूद हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आयरन के पार्टिकल्स मौजूद थे। ये वो केमिकल कंपाउंड हैं जिनसे मार्स रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर ये कंपाउंड यहाँ पर कैसे आए। साइंसदानों का कहना है कि ये वो कंपाउंड हैं जो बहुत ज्यादा खारे पानी की वजह से पैदा हुए हैं। इस पानी में मौजूद नमक मिट्टी के ज़रात में दाखिल हुआ और उसे आयरन में बदल दिया, जिसकी वजह से इस सैंपल में मिट्टी की मकदार बहुत कम पाई गई और इसी जंग की वजह से मार्स हमें रेड कलर का दिखाई देता है। इन सैंपल से पहले साइंसदानों का मानना था कि इस क्रेटर पर लाखों साल बाद भी मिट्टी मौजूद होगी, लेकिन खारे पानी में मौजूद नमक ने मार्स के कई हिस्सों की मिट्टी में मौजूद एलिमेंट्स को डिग्रेड कर दिया है। मिट्टी के अंदर केमिकल ट्रांसमिशन प्रोसेस को डाइजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस से मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है और यह भी पॉसिबल हो सकता है कि इस अमल से वहां पर लाइफ खत्म हो चुकी हो। साइंसदानों का कहना है कि मार्स पर खारे पानी की वजह से इसकी जमीन के नीचे रहने वाले जानदार जमीन के ऊपर आ गए थे। इसीलिए साइंसदान मार्स पर खारे पानी वाली प्लेसेस को ढूंढ रहे हैं जहां पर हमें लाइफ के सबूत मिल सके। मार्स की मिट्टी के अंदर इन केमिकल्स का पाया जाना हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद बात करते हैं क्यूरियोसिटी रोवर की एक और डिस्कवरी की। इस रोवर ने मार्स पर धूल और चट्टानों के अलावा मीथेन गैस का भी पता लगाया था। इसने मार्स पर कई मीथेन के एक्सप्लोजन का पता लगाया था, लेकिन आज से 2 साल पहले इसने मार्स पर एक बहुत बड़े मीथेन के एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड किया था, जो उस डेट तक मार्स का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था। और आज तक मार्स पर जितने भी मीथेन के एक्सप्लोजन हुए हैं, ये उन सबसे 3 गुना ज्यादा बड़ा था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस का पता लगाया था। साइंसदानों का कहना है कि हमारी जमीन पर मीथेन गैस बहुत बड़े पैमाने पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से पैदा होती है, जिनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन को जमीन के एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या मार्स पर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मार्स पर मीथेन गैस को खारिज करते हैं? मार्स पर मीथेन गैस का पाया जाना हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन साइंसदानों को अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि मार्स पर मीथेन के ये धमाके क्यों हो रहे थे। कई साइंसदानों का कहना है कि मीथेन गैस जियोलॉजिकल एक्टिविटी के अलावा वोल्केनोस के फटने से भी पैदा हो सकती है, लेकिन अभी किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ एक सवाल आता है, क्या मार्स पर लाइफ मौजूद है? आज जब आप मार्स को देखते हैं तो ये रेगिस्तान की दुनिया नजर आती है।
यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन हमारी जमीन की तरह मार्स भी सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया है यहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदान का कहना है कि अरबों साल पहले मार्स बिल्कुल हमारी जमीन जैसा था। अब तक की स्टडी से पता चलता है आज जो मार्स का पतला एटमॉस्फेयर है वो अरबों साल पहले मोटा एटमॉस्फेयर होता था। और साइंसदान ये भी कहते हैं कि यहाँ पर पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र हुआ करते थे जिनकी वजह से यहाँ पर लाइफ हुआ करती थी। लेकिन ये लाइफ हम इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि ये पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हो सकते थे जिनको इतना टाइम नहीं मिला होगा कि वो किसी बड़े जानदार में कन्वर्ट हो सके। और आज जो मीथेन मार्स पर है वो शायद इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हो। जब एक साइंसदान ने मार्स के एस्टेरॉयड की स्टडी की तो उन्हें वहाँ पर लाइफ के एलिमेंट मिले। कई साइंसदानों ने इनको बैक्टीरिया समझा, लेकिन कई साइंसदानों का कहना है कि ये निशान केमिकल रिएक्शन की वजह से भी बन सकते हैं। 1911 में मार्स का एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन पर गिरा था जिसमें अमाइनो एसिड एलिमेंट पाए गए थे। अमाइनो एसिड वो पहली लाइफ है जो हमारी जमीन पर पैदा हुई थी। हो सकता है कि मार्स पर अभी भी कहीं किसी कोने में लाइफ के निशान हो, बस हमें उनको ढूंढना है। लेकिन किसी भी तरह की लाइफ के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस सियारे पर बहुत पतला एटमॉस्फेयर मौजूद है और अभी यहाँ पर पानी का कोई भी परमानेंट जरिया नहीं है। कई साइंसदानों का कहना है कि मार्स के कुछ एरिया में पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद है और हो सकता है कि वहाँ पर हमें कुछ मिल जाए। कुछ अरब साल पहले मार्स पर पानी के बहुत बड़े बड़े दरिया थे जिन्होंने मार्स के 75% हिस्से को कवर किया हुआ था और इस वक्त इस पर बहुत मोटा एटमॉस्फेयर भी था। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वहाँ पर लाइफ मौजूद थी और मार्स पर जो पानी था वो बिल्कुल खारा था। साइंसदानों का कहना है कि जमीन पर ऐसे कई जानवर पाए गए हैं जो नमकीन पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और मार्स के जिस हिस्से पर पानी बर्फ की सूरत में मौजूद है उनके नीचे नमकीन पानी को स्टडी किया जा रहा है। हो सकता है कि वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी तक हमें वहाँ पर कोई भी लाइफ के सबूत नहीं मिले। आपको क्या लगता है कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी कमेंट्स करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैं बहुत जल्द क्यूरियोसिटी की अमेजिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि इस रोवर ने 2012 से लेकर 2018 तक किन किन मुश्किलात का सामना करके कैसे बहुत बड़ी डिस्कवरीज की। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।